सीएम गहलोत की जादूगरी से विपक्ष के सुर बदल गए हैं। अब विपक्ष सरकार गिराने के बजाय मध्यावधि चुनाव का राग अलापने लगा है। सुनिए क्या बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा। उन्होंने सारा पिटारा इसलिए खोला है कि कभी कोई ऊपर से आफत पड़ जाए तो कम से कम हमने तो ये किया कहो, ये आफत के इंतजार ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सारा पिटारा ऐसा खोला है कि मैंने तो आज दिन तक इतने बजट सुने हैं, पक्ष के भी सुने, हमारे भी सुने, इतना अंबार आज 2.5 घंटे तक घोषणा ही घोषणा, ये भी बनेगा, पैसा एक है नहीं, बनेगा कहां से। बजट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेश बजट को घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र बताया है। बजट नहीं अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है, इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज़ जिस तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार किया कर रहे हैं। अनेक ऐसी हैं जो अभी DPR के स्टेज पर चल रही हैं पिछले 2 साल में। तो ये जो लोक लुभावन घोषणाएँ की गई है, ये घोषणाएं वास्तव में धरातल पर किस तरह से उतरेंगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात भी नहीं है। और जनता जो है सहज रूप से इन सारे विषयों पर विश्वास भी नहीं करती कि किस तरह से इन घोषणाओं पर को अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पे और अधिक जानकारी के साथ। सुधीर, बजट को लेकर के प्रतिक्रिया तो आएगी, ये तय था कि बजट को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से अमूमन विपक्ष प्रतिक्रिया देता है वो देगा, लेकिन अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन मध्यावधि चुनाव का राग अलापना मायने क्या है इसके? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि गुलाबचंद कटारिया ने कल साफ तौर पर जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विपक्ष के तौर पे बजट को लेकर, तब उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, पक्ष और विपक्ष में रहते हुए इतना लंबा बजट कहीं नहीं उन्होंने सुना कि इतना लंबा बजट कहीं सदन में पेश हुआ है राजस्थान में। लेकिन उन्होंने ये संकेत दिए कि सरकार खुद को आफत का किसी इंतजार कर रही है सरकार, और उसी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मध्यावधि चुनाव के चक्कर में ये सब कुछ तो नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जब जनता के पास जाएं तो बताने के लिए रहे कि हमने ये कुछ किया, और शायद इसीलिए ये घोषणाओं का पिटारा खोला गया है। यानी अब तक जो अलग जो बात हो रही थी उससे इतर बात हो रही है कि विपक्ष बजट को लेकर हमलावर रहता था कि बजट में अमुक विभाग में अमुक कमी है, ये करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस बार अलग हट के ये कहा कि एक तो इतना लंबा बजट है और इतना लंबा बजट दिए जाने के पीछे कारण ये है कि कहीं मध्यावधि चुनाव की अगर स्थिति होती है तो इस बात का अंदेशा जताते हुए ने कहा कि कहीं मध्यावधि चुनाव हो और अगर कोई आफत टूट पड़े तो गिनाने के लिए सरकार के पास घोषणाएं हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि इतना लंबा बजट दिया गया, इतनी सारी घोषणाएं की गई, लेकिन उनको लेकर बजटीय प्रावधान नहीं किए गए। तो उनका ये साफ कहना था कि इसके मायने क्या है कि जो चीज धरातल पर नहीं आ सकती उसकी घोषणाएं करने के क्या मायने हैं। तो विपक्ष ने भी इस बात के संकेत दिए कि कहीं कहीं कोई मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ रहे कि हमने सदन के अंदर सभी वर्गों के लिए, सभी विभागों के लिए ये घोषणाएं की थी, लेकिन बीच में चुनाव आ गए। तो संभवतः ये अब अलग तरह का जो नजरिया है विपक्ष का वो सामने निकल कर आया है। जी सुधीर, कहीं ऐसा तो नहीं कल जैसे बजट भाषण में भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जादूगर ऐसे नहीं हूं, जादूगरी करता भी हूं, और वही जादूगरी जो है वो आज कल बजट में देखने को मिली है, जिसका ये इंपैक्ट है कि विपक्ष जो है वहां से कोई मीन मेख निकाल ही नहीं पा रहा है। अब बजट को अपोज करना था तो कुछ भी अब करें, कैसे भी करें। देखिए, बजट को अपोज करने की जहां तक बात थी, बजट ने
सरकार के आय और व्यय के जो ब्यौरा है उसके जरिए उन्होंने मीनमेक निकालने की कोशिश करी कि कोरोना कालखंड की वजह से 26,000 करोड़ के राजस्व का प्राप्ति नहीं हुई है। और ऐसे में अब किस तरह से इतनी सारी घोषणाएं होगी उसको लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया। तो कहीं न कहीं कोई आशंका सरकार के मन में इस तरह की रही है। कटारिया जी का जो भाव था कहने था कि कहीं कहीं कोई आशंका ऐसी रही है जिसके कारण इतनी सारी घोषणाएं करनी पड़ी और इतना लंबा बजट का जो भाषण है वो सदन में देना पड़ा उनको। चलिए बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर विपक्ष जो है वो अलग राग जो है अब अलाप रहा है, क्योंकि पहले बात हो रही थी सरकार गिराने को लेकर के कि सरकार गिरेगी, लेकिन अब मध्यावधि चुनाव को लेकर के बात जो है वो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। सर, मध्यावधि चुनाव को लेकर के बजट पेश किया गया है, ऐसा विपक्ष की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से सीधा ये आरोप लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव को ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया है। मायने क्या है इसके सर? देखो क्या है कि जिस प्रकार की घोषणा का अंबार लगा दिया, पूरा का पूरा 2 घंटे 40-45 मिनट का जो भाषण है वो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। मैंने भी इतने सालों तो विधानसभा ऐसा बजट भाषण मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना। ये जब कभी भी कोई चुनाव का समय आता है तब हर सरकार जाने के पहले इस प्रकार की घोषणाएं करती जिनका बजटीय प्राविधान नहीं होता है, फिर भी घोषणाएं कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको कोई तो भी अंदेशा है आपस में लड़ाई के कारण से, और इस कारण से स्वयं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसके कारण से इन्होंने अंबार लगा दी घोषणाओं की। जैसे कोई चुनाव में जाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम जैसे पहले किया ना 10 दिन का कर्ज माफ का, वैसा का वैसे ही इसमें आप कोई सा भी एक डिपार्टमेंट भी उठा लो, केवल मेडिकल ही उठा दो, जो घोषणाएं की वो बजट में कहाँ है ये तो बताया कि ये बजट में इस पेज पे यहाँ ये पैसा इन्होंने तय कर रखा है जिससे ये खोल रहे हैं। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि जादूगरी आप देखते जाओ, अब उन्होंने जो जो ऐलान किए हैं वो पूरा करेंगे अगले 1 साल में। मेरे 2 साल के तो पहले के भी नहीं है। 19-20 का बजट वापस पढ़ लो, 20-21 का बजट वापस पढ़ लो। कोई 5 करोड़ से बड़ी योजना इन्होंने घोषित की हो, जमीन पे पूरी हो गई हो और उसका इन्होंने लोकार्पण कर दिया, तो उस योजना का नाम बता दो। जो स्टेट फंड से, वही केंद्र से पैसा मिला वो छोड़ दीजिए, जो स्टेट फंड से इन्होंने घोषणा की हो वो 5 करोड़ ही, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 करोड़ की कोई योजना राजस्थान इनके जोधपुर में हुई हो तो ही बता दो जी। गुलाब चंद जी, इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अर्चना जी, आप शायद सुन पा रही होंगी गुलाब चंद जी को। उनका यह कहना है कि जो बजट पेश किया गया है ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्यावधि चुनाव होने वाले हों। देखिए, मैं कटारिया जी का बहुत सम्मान करती हूँ और कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गत 1 साल से उनके बयानों में वो गंभीरता नहीं जो एक गंभीर राजनेता के बयान में होनी चाहिए। कभी तो वो विधानसभा के पटल पर जब हम सोचते थे कि ईमानदार साहब की प्रतिमूर्ति होंगे, लेकिन आपने देखा कि पिछली बार इन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए उसमें कोई गंभीरता नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। आज बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी बहुत ही, मैं समझती हूँ कि लचर प्रतिक्रिया है। जितना अच्छा बजट दिया गया, इसके बावजूद कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा, जो डिविसिव पूल था उसमें से पैसा काट लिया केंद्र ने, उसके बावजूद हर वर्ग को किस प्रकार से उसको राहत देनी है कोविड क्राइसिस के चलते हुए, और सारी चीजों को ध्यान में रखा। और सबसे अच्छी बात यह कि पूर्ववर्ती सरकार की कोई योजना थी तो मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में उसकी तारीफ की और कहा कि हम प्रक्रिया विकास की तो सतत प्रक्रिया मानते हैं। नहीं, बीजेपी की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए ना, पैसे आएंगे कहां से? हम ये खोलेंगे, हम वो खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पैसे आएंगे कहां से? पैसे हैं कहां? वही तो बीजेपी पूछ रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट की जब बात होती है तो उससे जॉब क्रिएशन होता है और उसी से पैसा भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। और मेरी बात अर्चना जी से इतना ही पूछता हूँ कि मेडिकल में जितनी घोषणा की है वो बजट का कागज उठा करके मुझे बता दो कि ये पैसा यहाँ किया हुआ है।
आइडेंटिफाई किया हुआ है बजट में, वो लाइन पढ़ करके मुझे बता दो। मेडिकल में इतनी घोषणाएं की है, इतना ही बहन उत्तर दे दो, बाकी तो जो कुछ होगा साल भर बाद सब पता लग जाएगा, कितने बाल हैं ये सब सामने आएंगे। देखिए सम्माननीय कटारिया साहब, अगर आपको राज्य की सचमुच में चिंता है तो आप कम से कम राज्य के हिस्से का पैसा केंद्र से लाने का श्रम करें, आप दबाव बनाने का प्रयास करें। वो कमिटमेंट जो मोदी जी यहाँ चुनाव से पहले कर गए थे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का, उसको लाने का प्रयास करें। जहां तक राजस्थान सरकार की बात, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो कमिटमेंट किए जब राज में रहे, वो सारे कमिटमेंट्स हमने धरातल पर उतारे, और वही नहीं उतारे बल्कि इनके कमिटमेंट्स पूर्ववर्ती शासन के दौरान उस कर्जे को भी किसानों को कर्जा मुक्ति देकर के और राहत देने का काम किया। तो हमारी इच्छा शक्ति में, हमारे काम करने की शैली में किसी को कोई संशय नहीं है। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि कोविड क्राइसिस में जहां केंद्र कोई सहयोग नहीं दे रहा था, वह राजस्थान में अच्छा, मतलब कोविड काल में केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं आया? कोविड काल से लेकर अब तक नहीं, कोविड काल में कोई सहयोग नहीं आया अर्चना जी, कोई सहयोग नहीं आया। 15 फाइनेंस कमीशन की जो कंडीशंस है, अब जो प्रदेश ठीक है। अब गुलाबचंद जी देखिए, एक बड़ा आरोप जो है वो बहुत लंबे वक्त से ये लग रहा है कि केंद्र जो है वो पैसे रोके हुए केंद्र पैसे दे नहीं रहा है। कोविड काल से अब तक ये आरोप भी अर्चना जी सीधे लगा रही हैं। गुलाबचंद जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाबचंद जी आपका, और अर्चना शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब आरोप और प्रत्यारोप जो है उसका दौर शुरू हो गया है। चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी, क्योंकि सरकार की उनकी बातचीत से, उनके चेहरों से, उनके आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। रही बात 4 विधानसभा के क्षेत्रों पर खर्च करने की, तो राजस्थान में 2 साल पहले जो घोषणाएं की थी जन घोषणा पत्र में, बजट 1 में, बजट 2 में, और ये तीसरा बजट था, आप यदि एक एक स्कीम का लेखा जोखा करोगे तो 78 योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों से उतरी नहीं है। वो कहें कुछ भी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में, ये विधानसभा क्षेत्र भी यहीं थे, इनका नेता भी यहीं थे, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ कॉलेज खोले, क्यों नहीं सड़कें बनाई? अब वो वहाँ पे रिपेयर करेंगे, पैच वर्क करेंगे। तो मुझे लगता है कि खाली लोक लुभावन किस्म का, मैंने कल कहा है कि ये कॉस्मेटिक किस्म का है और बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है कि उठाया, जोड़ा और चिपका दिया। तो मुझे लगता है कि इस बजट से राजस्थान की जनता को कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मिलेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अरे नीरज जी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में कल जो कुछ हुआ सब आपके सामने था। पत्र लिखा जाता है, फिर गुलाबचंद कटारिया 5 विधायकों को पत्र लिखते हैं कि अब आप बोलो, और लेकिन उप नेता प्रतिपक्ष के पद का सवाल उठता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि वे संवैधानिक रूप से कोई पद ही नहीं है, सचेतक बन नहीं रहा, इसको लेकर विरोधाभास चल रहा है। देखिए, मैं ये पत्र की घटना और कल की घटना के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि उसके जब तय में गया था तो ये एक सामान्य किस्म की बातचीत थी जो मौखिक रूप से नेता प्रतिपक्ष को और मुझे कही जा सकती थी। पत्र लिखना, मीडिया में सार्वजनिक होना, ये पार्टी की परंपरा के विपरीत है। और कल जब जानकारी आई तो बहुत सारे सदस्यों ने स्वीकार किया, क्योंकि उसमें जो लेखा जोखा था 20 में से 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्थगन लगाया ही नहीं था। कुछ लोगों ने इनोसेंटली उस पर केवल स्थगन प्रस्ताव मान के उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो कल की बातचीत के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसमें इस समय किसी तरीके की कोई गलतफहमी या विरोधाभास का कोई कारण नहीं। सचेतक पद पर नियुक्ति कब तक हो जाएगी? अभी क्योंकि करनी थी, बीच में पूरा 1 साल कोरोना के कालखंड में निकला है और कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की घोषणा की, साथ ही चुटकी भी लिए कि दिल्ली जाकर के चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जयपुर में चर्चा कर सकते। हाँ, दिल्ली की चर्चा दिल्ली में भी होगी, जयपुर की चर्चा जयपुर में भी होगी। तो उनकी चुटकी लेने से कुछ नहीं होता, वो पार्टी का अपना काम होता है। उसमें दिल्ली जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, रात को जाते हैं, तो इनको बता के थोड़ी जाएंगे रात को जाएंगे। सर, एक सवाल ये, महात्मा गांधी जो स्कूलें खोली है सरकार, दिल्ली की तरह यहाँ पर भी फिर से सत्ता में आना चाहती है, आपको लगता है कि इससे इनकी चुनावी बेहतरी आने वाले वक्त में फिर से जो है गांधी परिवार के नाम से आप दूसरे स्टेट को यदि इस बजट को कंपेयर करोगे तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कॉपी की है, लेकिन कॉपी को एग्जीक्यूट करने का मादा इनमें नहीं है। इन्होंने दिल्ली की तर्ज पे या दूसरे स्टेट्स में भी आप एक एक चीज़ों को देखोगे, कहीं मध्य प्रदेश की कोई चीज़ उठाई है, कहीं कर्नाटक की, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि स्कूल्स का आज भी
ऐसे हजारों स्कूल हैं जहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं है, ऐसे हजारों स्कूल हैं जहाँ बच्चियों के शौचालय नहीं है। उस पर तो वो चुप है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कॉलेज खोल दिए, लेकिन कॉलेज की फैकल्टी कहाँ से आई है? प्रिंसिपल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, अभी किराए के भवनों में चल रहे हैं, स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं। तो ये खाली केवल खोटी घोषणाएं हैं। नहीं, गांधी तो नाम लगाना जरूरी नहीं, गांधी लगाने से मुझे लग रहा है कि ये गांधी लगाते लगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।